यूपी में मदरसों पर सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। सरकार फंडिंग नहीं करती तो सर्वे क्यों कर रही है? मदरसों पर सर्वे को लेकर एनआरसी की तरह है ये। ओवैसी कह रहे हैं कि दरअसल मदरसों का जो सर्वे है वो एनआरसी की तरह ही है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मदरसों का सर्वे करने का मतलब नहीं है अगर उनको फंडिंग नहीं की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि कई ऐसे मदरसे हैं जो संभवतः रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे में उन मदरसों के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है। बॉर्डर इलाके में खासतौर पर पिछले कुछ वक्त में बहुत बड़ी संख्या में मदरसे खुले हैं, लेकिन अब इस पर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में कूद गए हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के, प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। तो यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल शुरू हो गया है और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इन मदरसों का सर्वे आप क्यों करवा रहे हैं अगर ये एफिलिएटेड नहीं है, अगर इनको आप फंड नहीं करते हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे यूपी में करीब 16,500 मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। करीब 560 मदरसों को सरकारी अनुदान प्राप्त है। मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। सभी जिलों के डीएम को सरकार ने आदेश जारी किया है। 10 सितंबर तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सर्वे टीम में कौन कौन होंगे वो आपको बता देते हैं। सर्वे टीम का हिस्सा एसडीएम होंगे, बीएसए होंगे। सर्वे टीम में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये टीम इन मदरसों में जाकर सर्वे करेगी, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी और यह भी देखा जाएगा कि कौन से मदरसे किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर क्यों इन मदरसों का सर्वे हो? जिन मदरसों को सरकार फंड कर रही है उनके बारे में सरकार जानकारी जुटा सकती है, लेकिन संविधान के तहत मुसलमानों को यह अधिकार है कि वो अपने मदरसे खोलें निजी तौर पर, और सरकार उसका सर्वे नहीं करा सकती। ये उनका मानना है, असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन सरकार सर्वे करा रही है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि आखिर इस तरह के कितने मदरसे हैं और इन मदरसों में क्या हो रहा है, इनको किस तरीके से संचालित किया जा रहा है, इनको संचालित करने वाले लोग कौन हैं। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आलोक, ये बड़ी खबर है कि मदरसों का सर्वे हो रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्यों आप सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे मदरसों का सर्वे हो क्यों रहा है, इसकी जरूरत सरकार को महसूस क्यों हुई? देखिए, योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी है तब से मदरसों को लेकर के खासतौर पे काम किया जा रहा है, उनके शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम किया जा रहा है। यहाँ पे शुरुआत में ही कहा गया कि एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। मतलब साफ है कि जो मदरसों की शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारा जाएगा और 5 सालों में सुधार भी हुआ है। स्कॉलरशिप्स को लेकर के
जो वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उनमें सुधार हुआ है, जो वहाँ पे मौलवी पढ़ाते हैं, जो अध्यापक होते हैं उनके अटेंडेंस को लेकर के सुधार हुआ है। तो सबसे पहले तो वो मदरसे जो कि सरकारी तौर पर एडेड हैं, ऐसे लगभग 16,000 से ज़्यादा के करीब उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मदरसों को लेकर दिक्कत ये है कि ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं, जैसा कि ओवैसी जी कह भी रहे थे, कि जो प्राइवेट हैं, निजी हैं, वो सरकार से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में है, इस लिहाज से भी सरकार का उनसे ताल्लुक है। और ये जो सर्वे कराया जा रहा है, ये बाल संरक्षण आयोग, जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं, जहाँ बच्चे आते जाते हैं, उनके देखभाल के तौर पर ये आदेश आया है अल्पसंख्यक विभाग को। और उसने सभी डीएम को, जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी सरकारी है, गैर सरकारी है, एडेड है, नॉन एडेड है, इस तरह के सारे मदरसों का एक लिस्ट बन रही है और जिसको हम सर्वे बता रहे हैं। और इस सर्वे को लेकर के ये कहा गया है कि डीएम, उनकी टीम जिसमें बीएसए, डीआईओएस, ये सारे लोग आलोक, आप हमारे साथ उनसे बने रहिएगा और हम ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में कौन कौन से बिंदुओं को लेकर सवाल किए जाएंगे और कौन कौन से बिंदुओं पर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा इन मदरसों को, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन मदरसों के सर्वे पर न्यूज नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने मदरसों के संचालकों से बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब यूपी में मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, पहले तो उनके बारे में जानकारी लेने की सरकार कोशिश करने जा रही है कि कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और कितने मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, क्या उनकी फंडिंग है, किस तरह से मदरसों को संचालित किया जा रहा है और मदरसों को अब तक मान्यता क्यों नहीं मिली, इसके बारे में भी सरकार इस सर्वे के जरिए जानने की कोशिश कर रही है। और इस सर्वे के लिए जो टीम गठित करने का समय है वो 10 सितंबर तक है और ये टीम जो गठित होगी उसमें तहसील के एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे, जो अपने जिले के जितने भी मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका सर्वे करेगी। और इसके बाद से 10 अक्टूबर तक ये जो रिपोर्ट है डीएम के माध्यम से सरकार तक इसको भेजने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले 7 सालों में मदरसों को मान्यता नहीं दी गई है, उसके बारे में भी फैसला किया जा सकता है। जो मदरसे बेहतरीन स्थिति में चल रहे हैं लेकिन अब तक उनको मान्यता नहीं मिल पाई है, सरकार उस पर भी विचार कर सकते हो। साथ ही तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कागजों में तो चल रहे हैं लेकिन हकीकत में उन मदरसों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, उसको भी इस सर्वे के जरिए जानने और पहचानने की कोशिश सरकार करने जा रही है। हमारे साथ इस समय एक मदरसे के संचालक हैं जो गोरखपुर में ये मदरसा संचालित करते हैं। ये मदरसा क्या मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, बात करते हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शराफत हुसैन कादरी है। शराफत साहब, जो मदरसा आप यहाँ पे संचालित कब से कर रहे हैं और क्या मान्यता को लेकर के आपने अप्लाई किया है, क्या अभी तक रिजल्ट आया? ये तकरीबन अभी ये दूसरा साल चल रहा है एंड में और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मान्यता के लिए हमारी कमेटी की बैठक हुई है। अब हुकूमत से उम्मीद है कि अगर ये मानते के कुछ रास्ते निकलते हैं तो अप्लाई किया जाएगा। मान्यता के लिए अभी तक आपने अप्लाई क्यों नहीं किया था, वजह क्या है इसके पीछे? अभी तक कुछ अप्लाई इसके मान्यता के लिए कुछ मामला था, नहीं हो पा रहा था। तो अब अगर सुविधा मिल रही है तो उसके लिए कोशिश की जाएगी।